इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर नगर निगम में लगातार घोटाले पर घोटाले सामने आ रहे हैं, जहां अब एक नया घोटाला डीजल को लेकर है। दरअसल गर्मियों के चलते इंदौर नगर निगम द्वारा शहर में टैंकरों के माध्यम से जल वितरण का कार्य किया जा रहा है, जहां टैंकर ड्राइवर और निगम के अधिकारी नगर निगम को डीजल के नाम पर चूना लगा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस महामंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि शहर में जल संकट के कारण नगर निगम द्वारा टैंकर के माध्यम से जल आपूर्ति का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इंदौर नगर निगम के निचले तबके के अधिकारी व कर्मचारियों ने मिलकर डीजल के नाम पर गोरख धंधा शुरू कर दिया है। डीजल पर्ची फर्जी बनाकर नगर निगम के कोष से धन निकाला जा रहा है, जिसकी शिकायत नगर निगम के आला अधिकारियों से की गई है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उपयंत्री और टैंकर ड्राइवरों की मिली भगत से यह किया जा रहा है, जबकि पानी का टैंकर अपनी जगह खड़ा है और डीजल की पर्ची लगाकर निगम को हजारों रुपए का चूना लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस महामंत्री ने बताया कि वार्ड क्रमांक 44 में कागजों पर टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई किया जा रहा है। इस गोरख धंधे को बंद करने के लिए निगम आयुक्त शिवम वर्मा से भी शिकायत की है और ऐसे कर्मचारी अधिकारी जिनके माध्यम से यह डीजल चोरी का गोरख धंधा किया जा रहा है, ऐसे लोगों को बर्खास्त कर उनसे वसूली करना चाहिए। देखो, अभी नगर निगम में हमने शिकायत जरूर करी है क्योंकि शहर में इस समय भीषण जल संकट लगातार पिछले 2-3 महीने से है। जितनी आपूर्ति की अपने को ज़रूरत है पानी की, उतनी हो नहीं पा रही है। नगर निगम के द्वारा टैंकरों के माध्यम से जो पूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है, इस नगर निगम के प्रयास पे कहीं ना कहीं धक्का जो लगाने का काम किया जा रहा है, वो निगम के कुछ नीचे के अधिकारी और कर्मचारियों की ऐसी मिली भगत के माध्यम से इस प्रकार का कार्य जो है गोरख धंधा, कि नगर निगम में बगैर टैंकर वितरण के लिए चले हुए डीजल पर्ची दे दी जा रही है। इस प्रकार का जो गोरख धंधा चल रहा था, इसकी जानकारी जब मेरे संज्ञान में आई वार्ड क्रमांक 44 में, तो मैंने इसकी शिकायत माननीय पहले डिप्टी कमिश्नर साहब को करी और फिर उसके बाद में आयुक्त महोदय से मिलने का समय भी लिया और आयुक्त महोदय से हमारे नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे जी के नेतृत्व में हमने कमिश्नर साहब से मिलकर ये मांग करी कि वार्ड क्रमांक 44 में उपयंत्री हैं कोई राहुल शर्मा जी और ड्राइवरों के द्वारा मिली भगत करके इस प्रकार से गोरख धंधा चल रहा है कि टैंकर अपनी जगह पे खड़ा हुआ है और उसकी डीजल की पर्ची निरंतर दिनांक 28 मई 2011 से 11 जून 2024 तक कंटिन्यू जा रही है। तो इस प्रकार जबकि टैंकर अपनी जगह खड़ा है, जल वितरण का काम पूरे वार्ड में कहीं भी नहीं हो रहा है और इनके द्वारा इस प्रकार का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जब इसकी जानकारी लगी तो हमने निगम कमिश्नर साहब को इसकी शिकायत करी और साथ ही साथ दिनांक 22 जून को हमने हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक वीडियो बनाया है कि नगर निगम में जो सेकंड शिफ्ट का टैंकर है वो अपनी जगह पे खड़ा है 2 बजे से दोपहर में और रात्रि 9:30 बजे तक वो एक ही जगह खड़ा है, लेकिन उसकी डीजल की जो पर्ची है वो निकल चुकी है और वो कागजों पर वो जल वितरण का कार्य वार्ड क्रमांक 44 में कर रहा है। तो इस प्रकार के जो गोरख धंधा है ये बंद होना चाहिए और इस ऐसे कर्मचारी अधिकारी जो मिले हुए हैं जिनके माध्यम से ये डीजल चोरी का खेल चल रहा है और जनता की जो गाड़ी कमाई का पैसा है जो टैक्स के रूप में जनता देती है, वो ऐसी गाड़ी कमाई को जो इस प्रकार के कर्मचारी अपनी जेबों में भर रहे हैं, तो इन पे FIR दर्ज होना चाहिए और इनको बर्खास्त करके और इनसे वसूली भी करना चाहिए। यही हमने मांग माननीय कमिश्नर महोदय से करी है। पूर्व में कही है कि जो भी हमारे टैंकर होते हैं उसका GPS होगा, उसका प्रॉपर भुगतान होगा। बिल्कुल अगर ऐसी कोई शिकायत होगी तो हम लोग कार्रवाई कर भी रहे हैं और हम लोग बिल्कुल आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे।